बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शिकायत के साथ आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि कुछ अर्सा से अवाम के अंदर जाके इस तरह से जिस तरह से दोबारा हम आज हाज़िर हुए हैं अवामी शिकायत सुनने के लिए और आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए, ये राब्ता मुनक़ता था। लेकिन आज दोबारा प्रोग्राम शिकायत की टीम को, कोहिनूर न्यूज़ को अवाम ने दोबारा याद किया। आज फिर हम दोबारा अवाम के अंदर हाज़िर खिदमत हैं ताकि अवाम के मसाइल जो है आला हुकाम तक पहुँचाएँ। और ना सिर्फ पहुँचाएँ बल्कि आला हुकाम से ये भी अपील करेंगे कि अवाम के मसाइल जो हैं उनको हल किया जाए। तो इसी तरह एक वक्त था कि जब डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर अब्दुल जब्बार शाहीन जैसे डीसी आए और उन्होंने शहर का नक्शा बदल दिया। लेकिन जब वो गए आहिस्ता आहिस्ता दोबारा वहीं पे जहाँ पे शहर पहले था, यहाँ पानी के मसाइल थे, यहाँ पे गंदगी के बहुत सारे मसाइल थे, तजावज़ात की भरमार थी, दोबारा से फिर शुरू हो गया। इसके ऊपर आज बात करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान हैं, वो सबसे पहले मेहमान जो है मेरे वो कैसर अयूब शेख साहब। इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, चेयरमैन मार्केट कमेटी कसूर है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इससे अगले हमारे मेहमान जो रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी कसूर से, इनका नाम है जी आसिफ अली खोकर साहब, वो मौजूद हैं। इससे अगले मेहमान जो हैं वो ताजरान की बात तो की जाती है, ताजरान के हकूक़ की बात की जाती है और ये भी कहा जाता है कि हम अवाम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आज देखते हैं कि इन्होंने कसूर की अवाम के लिए क्या किया है। ये चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरान कसूर हैं शहजाद साजिद शेख साहब, ये हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा मैं यहाँ पे बताऊँ कि अवाम को मसाइल जो है उजागर करने के लिए हमेशा सहाफ़ी जो हैं डिस्ट्रिक्ट कसूर के, उनका बड़ा किरदार रहा है। हमारे साथ वो भी आज बात करने के लिए मौजूद होंगे, जिसमें मेहर अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो है सलीम बलोच साहब, जो जानी पहचानी शख्सियतें हैं, वो साथ मौजूद है। बाबा सहाफ़त कसूर जिनको कहा जाता है अजमल शाह साहब, वो मौजूद है। तारक जट साहब कोई तारफ़ के मोहताज नहीं, हमेशा इन्होंने आवाम की जो मसाइल हैं उनको उजागर करने के लिए अपनी आवाज़ उठाई। सबसे पहला अवाम जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी सुनेंगे कि वो क्या सेटिस्फाइड है आपसे या नहीं है। कैसर अयूब शेख साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि पिछले 4 साल आपकी हुकूमत गुजरी, कुछ चंद 1-2 माह के लिए गैप आया, फिर आपकी हुकूमत है, तो शहर कसूर के अंदर पानी के मसाइल को हल नहीं कर सकी आपकी हुकूमत, तो क्या किया आपकी हुकूमत ने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी हबीबुल्लाह। मैं सबसे पहले इंतहाई मशहूर हूँ कोहिनूर चैनल्स का प्रोग्राम शिकायत का और इजाज़ डोगर साहब का कि वो बाबा बुल्ले शाह की नगरी में आवाम के मसाइल की आवाज़ बन के आज आवाम कसूर शहर की आवाम के दरमियान यहाँ मौजूद हैं। आपने बात की है कसूर के मसाइल के हवाले से और अभी आपने कसूर के मौसम कसूर का भी नाम लिया है अब्दुल जब्बार शाहीन साहब का। तो पहले तो मैं आवाम से कि जिसने अब्दुल जब्बार शाहीन को यहाँ से निकाला था तो अवाम ने उन्हीं को वोट दिया है। तो ये आवाम को पहले ये सोचना चाहिए था कि जो इस शहर का मौसम था, जिसने इस शहर का नक्शा बदल दिया, जिसने इस शहर के नालों पे खड़े होकर इस शहर की गंदगी के ढेरों को साफ करवाया, उसी के खिलाफ जाने वालों को आवाम ने वोट क्यों दिया? क्या ऐसा ही चलता आएगा? नहीं चलेगा। और आपने पानी की बात किया, हमारी गवर्नमेंट की आपने बात की है, कसूर शहर के अंदर 64,000 पानी का कनेक्शन है साफ पानी की सप्लाई की, जो 54 टरबाइन जो शहर के अंदर लगाई गई हैं साफ पानी की मुहैया करने के लिए, उनके लिए उनकी रिकवरी सिर्फ 18,000 कनेक्शन की रिकवरी थी और उसके ऊपर 40,000 से प्लस की रिकवरी नहीं थी, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में हमने 18,000 से लेके 36,000 तक वो रिकवरी लेके गए हैं शहर के अंदर। जो 54 टरबाइन थी, उन टरबाइन के अंदर जो अक्सर 8 से 10-12 टरबाइन बंद रहती थी, ख़राब रहती थी, उनको फंक्शनल करके हमने तैयार किया और वो आज उसके एक आदि की कोई शिकायत आपको शहर में कभी मिल सकती है, वो भी विद इन 24 आवर्स हम ठीक की जाती है शहर के अंदर। शहर के अंदर सफाई का बहुत बड़ा मसला था, आपने 4 साल की बात की है। पहले ये आपके पानी के ऊपर बात कर दूं कि यहाँ पे जो आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा था उसकी क्या पोजीशन है? जी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर भी सियासत की गई, उनकी कमेटी में जो लोग बिठाए गए वो PMLN के वो चहीते लोग थे, जो MNA MPA के कंपेनर थे, उनको कमेटी में बिठा दिया गया। ना किसी शहरी को उसको कमेटी में बिठाया गया, ना वहाँ के दीनगढ़ के जो काम करने वाले लोग थे उनको बिठाया गया। मैं सर 3 साल के अंदर हमने किया क्या? मैं उससे पहले बताता हूँ कि अदारों को बर्बाद किस तरह किया गया। इन 3 सालों से पहले कसूर के अंदर सियासी मुदाखलत, कसूर की चौकी से लेके थाने तक, थाने से लेके DPO ऑफिस
ऑफिस तक और एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस तक और ट्रीटमेंट प्लांट तक, और कोई ऐसा काम नहीं था जहाँ पे टावर्स नहीं मौजूद थे, यहाँ पे MNA MPS के दिहाड़ीबाज मौजूद नहीं थे, जहाँ पे ठेकेदार मौजूद नहीं थे जो अदारों को बर्बाद कर रहे थे, जो अपनी सियासी वास्ते पहनकर इस शहर का तो आपने क्यों नहीं रोका? हमने किया, मैं बताऊंगा ना हमने किया क्या है। आपकी अहदेदार है यहाँ पे, आप मौजूदा चेयरमैन मार्केट कमेटी है, आप रहनुमा है, आपने क्या किया यहाँ? सर मैंने आपको पहले पानी का बता दिया, ट्रीटमेंट प्लांट पे आप आए हैं तो ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पिछले 3 साल का रिकॉर्ड आप और उससे पिछला रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि ट्रीटमेंट प्लांट फंक्शनल ज्यादा हुआ है, कब कितना ज्यादा चला है, कितनी दीनगढ़ से रिकवरियां ज्यादा हुई हैं, जो रिकवरियां रुकवाई गई थी, जो सियासी बुनियादों के ऊपर। रिकवरियां कहाँ लगी? रिकवरी तो होगी, लगी कहाँ? लगी ट्रीटमेंट प्लांट अब ज्यादा चल रहा है, पहले दिन में 2 घंटे चलता था, मैं रीजनल हॉर की बात करता हूँ। आप एक आइडिया लगा ले, सबसे ज्यादा सिटी कसूर से हेपेटाइटिस के केस है सिर्फ पानी खराब होने की वजह से। तो आपकी हुकूमत 4 साल हो गए हैं, हेपेटाइटिस की बात करते हैं, मैं आपको बड़ी लेबोरेटरी, आप सिर्फ हेपेटाइटिस का, मैं आपको बड़ी लेबोरेटरीज की जो रिपोर्ट है वो कसूर शहर की हमारी बदकिस्मती थी कि पानी के दीनगढ़ का पानी जो ट्रीटमेंट प्लांट रेगुलर नहीं चलाया जा रहा था, उसका पानी नीचे मार करने की वजह से शहर में हमारे सबसे ज्यादा बीमारियों का हमें सामना करना पड़ा था। लेकिन मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ कि इससे पहले ट्रीटमेंट प्लांट हफ्ते में 1 या 2 दिन चला करता था, अब रोजाना चलता है। आप किसी भी सरप्राइज में देख सकते हैं कि 3 साल की कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की और उससे साबका की ट्रीटमेंट प्लांट की वर्किंग के ऊपर आप देख सकते हैं। माइक जो है खोखर साहब को दी गया। आसिफ खोखर साहब, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आज हमारे बहुत प्यारे मोहसन दोस्त चौधरी मंजूर साहब मौजूद नहीं है क्योंकि वो यहाँ कसूर में नहीं थे, इस्लामाबाद थे, अदरवाइज वो भी साथ आते यहाँ पे। उन्होंने कसूर के लिए भी काम बहुत किया है। बड़ी सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे अपने नाज़रीन को ये बड़ी, शायद हर बंदा उस पर सियासत कर रहा है, बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी की, उसके लिए सबसे ज़्यादा काम चौधरी मंजूर साहब इस वक्त मौजूद नहीं है हमें, वो इस्लामाबाद में है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम चौधरी मंजूर साहब ने किया था। अब क्रेडिट जो है हर बंदा ले रहा है कि मैंने ये किया जी, मैंने ये किया, किसी उनको तो वो नक्शे नहीं मिल रहे कि वो प्रॉपर्टी कहाँ पे थी, वो ज़मीन कहाँ पे थी, वो कहाँ से अलॉट हुई। खैर यहाँ पे वो इस वजह से मौजूद नहीं है। यहाँ से चंद गज के फासले पे साथ वसीम शेख साहब जो कि MNA है यहाँ नून लीग के, वो अवाम के अंदर आज आना पसंद नहीं किया उन्होंने। अब रीज़न क्या है देखें, वो शेख बरादरी यहाँ पे कसूर के अंदर ज़्यादा है, 2 शेख साहिबान आ गए, लेकिन जो पब्लिक ने जिनको वोट दिया, जो जीते, उन्होंने अवाम का सामना करना पसंद नहीं किया। कि शायद अब मुझे नहीं पता, ये अवाम से पूछेंगे कि वो क्यों नहीं आना पसंद किया। उन्होंने अवाम को पसंद नहीं करते, या वो मीडिया पे आना पसंद नहीं करते, या उनकी कारकर्दगी जो है वो ज़ीरो है। अब ये तो शेख साहब जाने या कसूर के अवाम जाने, हम तो इनकी आवाज़ पहुँचाने हैं उन तक। जी खोखर साहब, पानी की बात हो रही थी, ये तो खैर आपके लीडरान जो है यहाँ पे, उनका थोड़ा सा बताना ज़रूरी था। तो शेख साहब कह रहे हैं जी सब कुछ अच्छा है, हमने ये भी कर दिया, वहाँ पे पहले ये था, वहाँ कसूरी साहब ने यहाँ पे प्लांट जो है उसके लिए मेहनत की थी, खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने, उन्होंने ये सारा मंसूबा जो है इसके लिए एफर्ट की थी। ठीक है, सब कुछ हो गया, हुकूमतें भी चेंज होती हैं। अब्दुल जब्बार शाहीन साहब की बात की इन्होंने, वो एक जॉब का हिस्सा है ट्रांसफ़र होना, लेकिन जॉब का हिस्सा जो है वो ट्रांसफ़र तो होना हो गया, क्या बाहैसियत शहरी अवाम पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि एक वो स्टेप अच्छा कर गए सफाई वाला, हम उसको जारी रखें, कि हम पीछे से वो चले गए तो हम फिर दोबारा तजावज़ात भी करना शुरू कर दें, गंदगी भी जो है उसी तरह फेंकना शुरू कर दें, तो हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आपने एक बहुत हसास इशू पे आज कसूर की पब्लिक में हमें सियासी रहनुमाओं को भी बिठाया। ये बात दुरुस्त है कि मसाइल शहर में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसकी मेन वजह मैं समझता हूँ कि सियासतदानों के अलावा ब्यूरोक्रेसी भी है। मैं आज आपको बताता हूँ कि ये पिछले 2 साल से यहाँ पे जब बारिशें आती हैं तो पूरा कसूर डूब जाता है। इसकी हमने बेशुमार दफ़ा निशानदेही भी की डिप्टी कमिश्नर कसूर से। अभी डिप्टी कमिश्नर कसूर ने भी एक ये रोई नाले की सफाई का जो मौसम बरसात में एक टेंडर जारी किया था तकरीबन 1 करोड़ 32 लाख का, और उसमें स्वाय मशीनरी के कुछ भी नहीं हुआ और हमारे शहर डूब गए, हमारी बच्चियों के जहेज़ ख़राब हो गए, ताजरों की दुकानों में पानी आ गया और शहर का इतना बुरा हाल हुआ कि इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। खोखर साहब, हमें यहाँ से अजमल शाह साहब और महर अब्दुर्रहमान साहब खबरें भेजते रहे हैं, रिपोर्ट्स भेजते रहे हैं। यकीन कीजिए कि 4-4 फुट ऐसे लग रहा था कि जैसे सैलाब वाला इलाका हो, वो कसूर के अंदर लोगों के घरों के अंदर, दुकानों के अंदर पानी घुसा हुआ था। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नहली है हमारी, और इस वक्त जो सीवरेज का सिस्टम है ये सर सियासतदानों की हुकूमत रही, साथ जिनकी हुकूमत है पंजाब में वो भी बैठे हुए, किसने करना? मैं सर आपको बताता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में गवर्नमेंट नहीं है, और आपको ये इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये सूबाई महकमे हैं और इनका हमेशा लिंक
सूबे की गवर्नमेंट से होता है। आप बरी ज़िम्मा हैं? नहीं, बरी ज़िम्मा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर वफाक में लाइंस किया या गवर्नमेंट बनाई और उन्होंने बेशुमार अवामी मनसूबाजात का आगाज किया, ये जिस ट्रीटमेंट प्लांट किया। आपको कैसे अवामी लीडर हैं? जी मैं तो वर्कर हूँ। वर्कर हैं। यस। आप जमात जो है वो अवाम के अंदर अवामी जमात है। बिल्कुल हमारी तो अवामी क्या जमात। ये पार्टीशन क्यों हो गई? यहाँ पे हमारी हुकूमत नहीं, आम नहीं काम कर सकते। वफाक के भी तो कोई जिम्मेदारी है। वफाक की बहुत सारी जिम्मेदारी है जी। मैं समझता हूँ ये ट्रीटमेंट प्लांट जिसका आज जिक्र कर रहे हैं आप, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1993 में यहाँ इसकी संगे बुनियाद रखा और उस वक्त कैंसर का मर्ज कसूर में बेशुमार था और उसको ना चलाना, मैं समझता हूँ आज भी करोड़ों रुपए की करप्शन हो रही है। लेकिन बसीते सियासी कारकुन हमको बोलना चाहिए इसके खिलाफ, क्योंकि ये हमारे शहर की जिंदगियों का मसला है। सीवरेज का मसला हो, स्ट्रीट लाइट का मसला हो, सफाई का मसला हो। ये जो आपके सामने टीएमए का दफ्तर है, इसमें 1992 की जो सफाई की अमला सफाई एक्शन कमेटी है, उसकी जो भर्ती चल रही थी वो आज भी 300 के लगभग खाकरूब है और यहाँ पे शहर की आबादी इस वक्त तकरीबन 8 लाख के करीब मौजूद है। आज सफाई का बुरा हाल है इस वक्त। और टीएमए कसूर में मैं आज आपके प्रोग्राम की वसादत से ये बता रहा हूँ आपको, डॉक्टर साहब मैं आपको जो ये एक बड़ा एक अहम इशू है शहर की तरक्की में, इसका जो रोल है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये आधे से ज्यादा शहर हमारा डबल नया बन चुका है और टीएमए के पास खाकरूबों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। हर महीने खाकरूब यहाँ पे अपना हड़ताल करके बैठे होते हैं कि हमें पैसे नहीं मिले। ये जो नक्शाजात की फीस है, ये जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, ये कहाँ जाती है? ये अगर टीएमए वर्गा धारा जो है वो कह रहा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये करप्शन है। मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि ये इंतजामिया की बेशुमार नहलियां हैं इसमें, जहाँ पे आपने जी बिल्कुल बात उठाई है। ये आप डॉक्टर साहब, ये जो कसूर के शहरी मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, ये आपको बताएंगे। मैंने हमेशा कसूर के सड़क का मसला हो, नादरा का दफ्तर की बार शिफ्टिंग हो, यूनिवर्सिटी का मामला हो, हमने कसूर की सिविल सोसाइटी और इन सहाफियों के साथ मिलकर हमेशा आवाज बुलंद की है, लेकिन इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। और आज जो आपने हमें इस प्रोग्राम की वसादत से जो जज्बा दिया है, इंशाल्लाह ताला अब हम इन हुक्मरानों के और ब्यूरोक्रेसी के गिरेबान भी पकड़ेंगे अपने हुकूक के लिए। अब आवाम के साथ खड़े होने का वक्त है, अब इनको अकेला छोड़ना नहीं है। इंशाल्लाह ये जज्बा हमें भी जब बुलाएंगे हम यहाँ पे आएंगे और इनकी आवाज बनेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मेरा सवाल और है कि यही जब अब्दुल जब्बार शाहीन साहब थे तो अमला यही था या उस वक्त ज्यादा था? सर, इसी हमले से सफाई करवाई जाती थी, इसी हमले से नाले साफ करवाए जाते थे, इसी हमले से रोड साफ करवाए जाते थे, तो वो कैसे मुमकिन था? आज मैं ये आपको एक तलख हकीकत बता दूं, हमारे जो साबिक मेंबर असेंबली है ना, उनकी गाड़ियों का तेल आज भी टीएमए के अकाउंट से जाता है और खाकरूबों के लिए पैसे नहीं है। जो हमारे खबर ब्रेक कर रहे हैं? खबर ब्रेक कर रहा हूँ जी मैं, इसके सबूत के साथ साबिक वो जो खाकरूब सफाई के लिए हमें जो उनकी तादाद थोड़ी है, आज भी खाकरून हमारे साबिक पार्लियामेंटेरियन के घर के काम कर रहे हैं। किसके घर? ये जो मेंबर असेंबली रहे हैं जी, सभी रहे हैं जी, सर सभी रहे हैं जी। इसमें मैं आपको पार्लियामेंटेरियन कह दिया तो पार्लियामेंटेरियन कितने हैं जी? चौधरी मंजूर साहब। नहीं, मैं कसूर शहर की बात कर रहा हूँ, कसूर शहर की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये हमारा सबका फर्ज है कि हमें इस पे बात बुलंद करनी चाहिए। शेख साहब बता देंगे नाम, शेख साहब शेख साहब बिल्कुल बताएंगे। मैं सियासत नहीं करना चाहता, मैं तो इस शहर की फलाह के लिए काम करना चाहता हूँ। जो लोग इस तरह का रवैया अपनाए हुए हैं उनको भी बाहर निकलना चाहिए। ये शहर हमारा सबका है और इसकी हिफाजत हम सब ने करनी है। माइक शहजाद साजिद शेख साहब को दीजिएगा। शहजाद साहब, आप चेयरमैन इनके हैं अंजुमन ताजरान कसूर सिटी के, तो आप ये जो मामला, ठीक है आपका आप ये भी एक सियासत है, आप ताजरों की सियासत करते हैं, तो आप मुतमिन हैं इनकी बातों से जो शेख साहब खोखर साहब कह रहे हैं कि हमने ये भी कर दिया वो भी किया, तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आज कसूर के अहम इश्यूज़ के ऊपर आपने अपना शिकायत प्रोग्राम रखा है और आपके प्रोग्राम की तवसत के हवाले से मैं अपने जितने भी साफ़ी दोस्त, मेरे भाई और मेरे बुज़ुर्ग हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। गुजारिश ये है, डॉक्टर साहब के अंजुमन ताजरान ने इस शहर के जब भी कोई भी इशू आया है उस पर अपनी भरपूर आवाज़ उठाई है। इस शहर के अंदर कोविड के दौरान इंतज़ामिया की बेजा पकड़ दकड़ हो, यहाँ पर FBI की गुंडागर्दी हो, किसी भी इशू के ऊपर हमने हर तरह से सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर इस पे आवाज़ उठाई है। ठीक है। खा वो यूनिवर्सिटी का मैटर हो, खा वो यहाँ पर कॉलेज का मैटर हो या कोई भी मैटर हो। मेरे दो दोस्त, मेरे दोनों भाई बैठे हैं मेरे साथ। इश्यूज़ इस कदर ज़्यादा हैं और बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको हमने वक्तन फ़वक्तन इंतज़ामिया को हाईलाइट किया है और बहुत से ऐसे इशू हैं जिनके लिए शायद पैसों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है।
आज आप किसी भी जो स्टेशन है, जो किसी भी इलाके का, मोहल्ले का जो स्टेशन है कूड़ा करकट इकट्ठा करने का, वहाँ पर कभी भी 100% रिमूवल जो है वो कूड़े की नहीं की गई। 20 से 25% हर वक्त वहाँ मौजूद है। और सफाई का ये आलम है कि सारा शहर हमारा जो है वो कचरा कुंडी बन गया है। बारिशें हाल ही में हुई, सैलाब की सूरत हाल रही हमारे शहर के अंदर। आपके काम ठप हो गए सर, हमारे काम ठप हो गए, हमारी दुकानों के अंदर 4-4 फुट पानी खड़ा हो गया। हालांकि बारिशों से 1 महीना पहले हमने इंतजामिया को बाई रिटर्न भी और हमने इनके साथ मीटिंग भी की कि भाईजान बारिशों का मौसम है, आने वाले 1 महीने में हमारे जो पिछले तजर्बात हैं वो इस हवाले से अच्छे नहीं हैं। लेकिन हमें यही लॉलीपॉप दिया गया कि आपका जो है वो रोई नाले की सफाई का ठेका जो है वो मंजूर हो चुका है। लेकिन बदकिस्मती से काम उस वक्त शुरू हुआ जब बारिशों की वजह से सारा शहर हमारा डूब गया। अब सवाल ये है डोगर साहब कि इसका हल क्या करते हैं जब डूब चुके होते हैं, पहले नहीं प्लानिंग करते। सवाल ये है कि डोगर साहब इसका हल क्या है? 25 साल से हमारे शहर का कोई मास्टर प्लान नहीं है। मास्टर प्लान नहीं है। ये शहर की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। 1995 के अंदर जो मास्टर प्लान बना उसके बाद कसूर का कोई मास्टर प्लान नहीं है। आज हमारे पास सीवरेज के लिए एक ही रोई नाला है। क्या 27 साल पहले की आबादी और आज की आबादी एक ही है? क्या वही जो रिसोर्सेज जो 27 साल पहले थे, क्या आज उन रिसोर्सेज के साथ हम काम कर सकते हैं? इसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं? क्या आपके पास भी तो आते हैं सियासतदान जो है? सर, बात यह है कि हमारी तो आवाज इन तक पहुंचाना है, हुक्मरानों तक पहुंचाना है। यही काम है, हुक्मरानों तक भी पहुंचाना है और जो लोग यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहां तक पहुंचाना है। हमने बारहा दफा इनसे रिक्वेस्ट की है कि कोई ऐसा मंसूबा बनाए जिसमें सीवरेज का निजाम जो है वो बेहतर हो, लेकिन बदकिस्मती से कोई ऐसा मंसूबा नहीं। ये तो मसाइल हो गए जो हुकूमत ने हल करने हैं, ये आपके बस में मेरे बस में नहीं है। ये वो है जो हुक्मरान होगा उन्होंने करना। अब ताजर जो है उनका किरदार भी है कोई। जैसे आप कह रहे हैं कि बाजार के अंदर कूड़ा क्रिकेट फेंकते हैं, तो दुकान वाले अगर थोड़ा थोड़ा खुद वो जिम्मेदारी उठा ले तो मेरे ख्याल में काफ़ी, जो आपने फरमाया कि पैसों के बगैर भी हल हुआ जा सकता है। दूसरा एक तरफ में दूसरा ये है कि हमें जो सबसे ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई, एक तो ये पानी खड़ा होने वाला, दूसरा तजावज़ात की भरमार। तजावज़ात कौन करते हैं? ताजर करवाते हैं, ताजर करते हैं। आपकी दुकानों के बाहर अभी बाजार के अंदर चले जाएं तो आप सामने फटे लगवाए हुए हैं, फिर आगे रेडियाँ लगवाई हुई है, फिर आगे वो समोसों वाला खड़ा हुआ है, तो वो उनसे किराया भी लिया जाता है। तो इसको क्यों नहीं हल करवाते आप? ये तो आपके इख्तियार में है ना। सर, मैं समझता हूँ कि इसमें हकीकत बड़ी कम है। ये तो जो तमाम चीजें हैं ये टीएमए की मर्जी के साथ वहाँ पे खड़ी होती हैं। हमने कभी तजावजात के इशू के ऊपर टीएमए को ये नहीं कहा कि हम किसी भी बंदे की सिफारिशी हैं। हमने इनको कहा कि आप बिला तफरीक तमाम ऑपरेशन करें जिस हद तक आप कर सकते हैं। और हमारी अपनी भी कोशिश है कि बाजार के अंदर सफाई का हमने अपना मैकेनिज्म डेवलप किया है जिस हद तक मुमकिन है। लेकिन जहाँ पर इस माशरे के अंदर बहुत सी बातें हैं, लोग जो हैं वो नाले के अंदर पानी की बोतलें, चॉपर, इस किस्म की बहुत सी ऐसी अशिया भी फेंक देते हैं। शेख साहब, ना आप इतने मासूम हैं ना मैं इतना मासूम हूँ। टीएमए ठीक है नहीं करता टीएमए। अब जो किराया लिया जाता है, दुकानदार जो पीछे जिनकी दुकान होती है वो फटे वालों से किराया ले रहे होते हैं। अगर वो टीएमए वाले को कहते हैं तो किराया क्यों लेते हैं? सर, बात ये है कि जबरदस्ती आपकी दुकान के बाहर लगा देते हैं। सर, हमने कभी बाजार वालों की इस सिलसिले में फेवर नहीं की। हमने बारहा दफा बाई रिटर्न भी टीएमए को यह कहा कि आप तजावजात के ऊपर बिला तफरीक ऑपरेशन करें। हम किसी भी बंदे की सिफारिश नहीं है और हम ऑपरेशन में आपका हिस्सा है, आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, एक मेरा और सवाल, जो मसनूई महंगाई है इसमें भी आपने कोई आवाम के लिए किरदार अदा किया? सर, देखिए, एक तो महंगाई होगी गवर्नमेंट की तरफ से, एक मसनूई महंगाई है, उसमें आपने कभी उनको वर्कशॉप करवाई, कभी जाके कहा यार खुदारा एक चीज़ 1 रुपया बढ़ी है तो आप 10-10, 20-20 रुपए क्यों बढ़ा देते हैं? सर, बदकिस्मती ये है कि पिछले 5 साल के अंदर जो एक डेवलप कर लिया गया है ताजरों का तशख्खुस कि ये शायद हर वक्त जो है वो ब्लैक मेलर हैं और जो है ज़हीरा अंदोज़ हैं। हमेशा सर, मेरी जो है वो काबिल एहतराम रहे हैं, ज़हीरा अंदोज़ हैं और ये चोर हैं। सर, बात यह है कि एक छोटा दुकानदार जो है उसके पास ना कैपेसिटी है स्टॉक ज़हीरा करने की। हम तो छोटे दुकानदार हैं, हम डिपेंडेंट हैं किसी भी बड़ी मार्केट्स के अंदर। लेकिन आपके पास पावर है सर, हमारे पास उन ज़हीरा अंदोज़ों को पकड़ सकते हैं, पकड़वा सकते हैं। सर, बिल्कुल पकड़वा सकते हैं। गुजारिश ये है कि ज़हीरा अंदोज़ इस छोटे शहर के अंदर नहीं होते। हमारी जो तकरीबन जितनी भी ज़रूरियात हैं वो पूरी होती हैं लाहौर से, करियाना हमारा फैसलाबाद से आता है, पूरे मुल्क से हमारे यहाँ जो बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ से स्टॉक आता है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि वहाँ पे कार्रवाई की जाए। जब हम बड़े मगरमच्छों को कुछ नहीं पूछेंगे और जो छोटा दुकानदार मैं अब आवाम में भी जाना है उनसे भी पूछता हूँ, लेकिन एक बात तय है कि ताजर एक आवाम है, ताजर एक ताकत है और आवाम के लिए
ताजर जो है जो किरदार अदा करना चाहिए, हम बिल्कुल नहीं कहते, ताजर हमारे भाई हैं और ख़जाने के अंदर, पाकिस्तान के ख़जाने के अंदर एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हम ब्लैकमेलर नहीं कहते, लेकिन अवाम के लिए जो किरदार पहले ताजर अदा करते थे अब वो नहीं हो रहा। अब मैं अवाम में जाऊंगा कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सलीम अंजुम साहब, सबसे पहले लेकिन एक गुजारिश है कि खड़े हो गए आपने, हम चाहते हैं कि जिस तरह जर्नलिस्ट खड़े होते हैं शहर की, आपने जो हमारे सियासतदान और ताजर भाई भी मौजूद हैं इनकी गुफ्तगू भी सुन ली, तो आप अपनी सहाफ़ती ज़ुबान में ये सारी बात को कैसे मैं सर पॉइंट टू पॉइंट जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले क्योंकि अभी मेरे भाई शेख साहब ने एक पॉइंट किया है, एज ए ताजर इन्होंने काफ़ी चीज़ें की हैं। एक तो मैं 100% एग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि ये डेफिनेटली ये पैसे लेके फट्टे लगवाते हैं, ये इंक्रोचमेंट खुद करवाते हैं। जब टीएम में अमला या बल्दिया अमला उनको जाके रोकता है, ये लोग हड़ताल भी करते हैं। इस बात से ये डिनाई करें, जो मर्जी करें, ये एक वो हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी मेरे भाई ने ये बात की मसनूई महंगाई वाली, हम क्या कर सकते हैं सर? फिंगर टिप के कसूर में 17 के 18 बंदे हैं जो मुख्तलिफ चीज़ें स्टॉक करते हैं। ये मेरे भाई अगर उनके नाम दें इंतजामिया को तो वो हो सकता है, इंतजामिया को नाम देने की जरूरत है, इंतजामिया को खुद पता है, ऑलरेडी पता है, क्योंकि इंतजामिया खुद जब जिस चीज़ का क्राइसिस ज़्यादा हो जाता है, उनके गले में फंदा आना शुरू होता है, सबसे पहले उन्हीं लोगों को फ़ोन करते हैं कि ये मार्केट में चीज़ें निकालें। ठीक है। तीसरा जो मेन बात इंक्रोचमेंट के हवाले से ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस वक्त यूँ महसूस हो रहा है कि शायद शहर में जो 20, 30, 40 फुट चौड़े रोड्स हैं वो इस वक्त 5 से 7 फुट रह गए हैं। उसमें बल्दिया और इंतजामिया की नाहली अपनी जगह सबसे बड़ा जो रोल है उसको बनवाने में, उसको एक शक्ल देने में ये ताजर बरादरी का रोल है। मैं इनसे पहले सॉरी करूँगा। दूसरा मेरे ये जो पॉलिटिकल वर्क है, मेरे भाई बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो कैसर यूब साहब ने इतनी बांगे दोहल तकरीर की, तो शायद इस वक्त लग रहा था शायद किसी इलेक्शन का समय नहीं, किसी स्टेज पे खड़े हैं और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि काइक से टोटल मुनाफी हैं। इन्होंने एक बात की कि 54 टरबाइन लगी हुई है शहर में, गिनवानी तो ये चाहिए थी ना कि इन्होंने लगवाई कौन सी, एक भी नहीं। नंबर 2, ठीक है, इनके जो पॉइंट नोट करते जाइएगा आप, आपने जवाब एक लगवाई कोई नहीं। दूसरा ये है कि ये जो पानी के हवाले से जो मसाइल जनाब ने पेश किए कि 40,000 कनेक्शन नहीं हो सका, ये बिल्कुल वो तल्ख हकीकत है जिसको तमाम लोग मानते हैं, और उसकी नाहिली मैं कहता हूँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी है, किसी पॉलिटिकल वर्कर का रोल नहीं है उसमें। इंतज़ामिया को पता है कि जो तीसरे स्केल वाला या चौथे स्केल वाला, 5वें स्केल वाला एक कनाल की कोठी में और 2 गाड़ियाँ उसके घर में खड़ी हुई हैं, तनख्वाह उसकी 13,000 है, तो ये इंतज़ामिया को चाहिए कि उनको पकड़े। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा लूप होल है जिसको इनको करना चाहिए। और करप्शन की मेरे ख्याल में जो शहर में तमाम तर मामला थी वो माजगा बन चुका हुआ है। तीसरा इन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो बिल्डिंग्स वगैरह बन के उनका रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा, मैं इससे एग्री करता हूँ। स्पेशल ब्रांच की 13 रिपोर्ट्स अभी तक हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसकी नाहली की सबसे बड़े जो नाहल है वो डिप्टी कमिश्नर कसूर है, जो कुछ कार्रवाई करना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ ये कहते हैं खाओ और खाने दो। उनकी एक ही पॉलिसी है कि ठीक है इस सिस्टम को चलने दो। दूसरे मेरे भाई ने बात की KTWMA की, यानी ट्रीटमेंट प्लांट की, बोर्ड की। सर बोर्ड में इररेलेवेंट पर्सन का कोई कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि टैनरी एसोसिएशन उसका कसूर, टैनरी वेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन है, उसमें 70% मेंबर बोर्ड है ट्रीटमेंट प्लांट के, जो टैनरीज के मालिक हैं, जो टैनर्स हैं, जो ऑनर्स हैं, वो तो एक उनका बना हुआ SOP बना हुआ, उसके मुताबिक चलेंगे। उसमें जो सबसे ज़्यादा सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है वो डिप्टी कमिश्नर कसूर की सीट है, जो लाखों रुपये तनख्वाह ले रहे हैं लेकिन काम कोई नहीं हो रहा। ये लोग, इन लोग मेरे भाइयों ने जाना होता है, इनको पता बात आ जाए कि शायद मैं तो कभी मिला भी नहीं उनको। सर मैं तो सलीम साहब, मेरी तो कभी मुलाकात भी अब्दुल जब्बार शहीन साहब से नहीं हुई, फिर कहेंगे पता नहीं उनकी तारीफ, वो भी थे ना, वो भी करवाते थे ना। नहीं सर, मैं बात करने लगा हूँ अभी जिनको ये लोग मसीहा कह रहे हैं, ये भी शायद इनको बुरी लगे। अब्दुल जब्बार शहीन साहब, सर जब्बार शहीन साहब के पीछे शेख समी सईद थे जो डायरेक्टर PND थे, जावेद महमूद खान साहब थे जो कसूर के सपूत थे, जब्बार शाहीन तो वाइसराय था। जब्बार शाहीन ने जाके आज भी जाके थल पब्लिक स्कूल जाके खुशाब में चेक कर लें, जाके 777 की ईंट लगी हुई है जो पप्पू के भट्टे से गई है, वो कहाँ से ईमानदार आ गया? ये वो कहेगा जो आम पब्लिक को पता ही नहीं है।
सर उन लोगों ने तो इस तरह इस पैसे को, जो सिटीजन कम्युनिटी बोर्ड के जो पैसे थे, चीफ सेक्रेटरी उस वक्त जावेद साहब, जावेद महमूद खान सर, क्रेडिट उनको जाता है, क्रेडिट सभी सईद को जाता है, जिन्होंने एक दिन में अप्रूवल देकर वापस भेजा। इस वायसराय को नहीं ये बनता। हकायक है जो ये वो हकायक है जिसको आम लोगों को नहीं पता, ये वायसराय को नहीं जाता। ये तो वायसराय थे, इन्होंने एक ऑर्डर पास किया होता, वर्बल ऑर्डर के ईंट सिर्फ पप्पू के भट्टे की जाएगी, और क्योंकि वो उनका मोस्ट फेवरेट था, उसी ने थल पब्लिक स्कूल पूरा बना के दिया। पप्पू को क्यों इतना हाईलाइट कर रहे हैं, क्यों ऐसे फेमस किए जा रहे हैं उसके? देखिए हमने उसका इश्तिहार चला रहे हैं। सर मैं कर रहा हूँ ना। दूसरा इनके मेन मेरे भाई आसिफ साहब ने, कैरेक्टर है ये सचमुच कोई है? नहीं सर, डेफिनेटली। दूसरा ये है कि मेरे भाई ने एक बहुत तल्ख हकीकत बात की जी, रोही नाला। ये यानी कि आम गलतुल आम एक चीज़ बनी हुई है कि जब कुछ ना मिले तो दूसरे के कंधे पे हाथ रख देना चाहिए। सर ये टेंडर 1 करोड़ 22 का हुआ। आज कोई भी बंदा, यही टीम यहाँ से उठे जाके रोही नाला चल रहा है, किसी भी जगह जाके उसके डंपिंग पे जाके पिन लगाए, अगर सेम लेवल ना आए, गार्बेज उसमें हो, उसमें स्लज हो, तो फिर तो लटका देना चाहिए। असल प्रॉब्लम फिर वही है, उसका असल प्रॉब्लम है जो नासिर है, जो पब्लिक हेल्थ एक्सीडेंट था। सर उसने लेवल ही नहीं चेक किए। जब ये वायसराय पैसे लगवा रहा था अब्दुल जब्बार शाहीन, उस वक्त उसने लेवल ही नहीं चेक करवाए। सर अनइवन लेवल है, उसके साथ जो 52 इंच की पाइपलाइन चल रही है, सीवरेज पाइप है, वो खराब हुए पड़े हैं, शहर तो डूबेगा। और तीसरा सबसे बड़ा जो मेन ड्रेनेज सिस्टम है, उसकी ड्राइंग ही नहीं है। अभी मेन हमारा मैं बताने लगूँ, मेन जो सीवरेज पाइप है जिसकी वजह से सारा शहर डूबता है, उसमें सर वो पानी 90 के एंगल से मुड़ता है। कितना ज्यादा फ्लो 90 के एंगल से मुड़ेगा तो डेफिनेटली पानी रुकेगा। इंजीनियर भी है? नहीं सर, मैं समझदार हूं। मैंने कहा शायद सहाफत के साथ इंजीनियर भी है। सर मैं इंटेलेक्चुअल हूं, मुझे टेक्निकल पता है। बातें कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। टेक्निकल इसलिए कि मैंने सारी मीटिंग्स की हैं। जाके एक बंदा आया था, फिर वही बात करूंगा, एक बंदा रिजवानुल हक आया था जो सिस्टम को ठीक करने लगा था, तो पीटीआई के जो मिनिस्टर, जी पीटीआई के मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको चेंज करवा दिया। क्योंकि ये सर एंटी स्टेटस को बनते हैं, ये स्टेटस को का हिस्सा है। ठीक है मेहर अब्दुल रहमान साहब, मेरे ख्याल में एक दफा मेरा ख्याल नहीं आप जी मेहर साहब। शेख साहब ने ना बात हो रही थी जो सैलाब आया था शहर में उसकी, और शेख साहब ने बता दिया वाटर सप्लाई का, बड़ी कमाल महारत से निकले उससे। हालांकि इनको पूछा हमने पानी खड़े होने का, वो वाटर सप्लाई। अच्छा दूसरी बात यह है कि काफी बातें इन्होंने की है, पुलिस के ऊपर अभी तक बात नहीं हो सकी। नहीं पुलिस में पता ही क्यों नहीं हुई? पुलिस में इस वजह से नहीं हुई कि पुलिस का नुमाइंदा नहीं है यहाँ पे, ये आवाम के नुमाइंदे इस वजह से कर रहे हैं, वो पुलिस के नुमाइंदा बैठा के बात कर रहे हैं। मैं पुलिस की इसलिए बात करनी चाह रहा हूँ कि अवाम में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो पुलिस के खिलाफ बात करना चाहते हैं, या वो मीडिया को शायद अपना मसीहा समझते हैं। ठीक है कि मीडिया के पास हम जाएंगे तो हमारी बात शायद सुनी जाएगी। ठीक है। पीछे कम्मा जी मैंने आते हुए देखा, उनको 302 को उनका केस है। पुलिस ने नहीं सुनी तो वो मीडिया को बात सुनाने यहाँ पे पहुंचे। ठीक है। एक तो आपने मेहरबानी करनी है, उनकी भी बात जरूर सुनी। ठीक है। दूसरा, अगर शहर की आफ्टर ऑल बात की जाए तो पुलिस की बात क्यों ना की जाए? पुलिस इस मुआशरे का भी हिस्सा है। बिल्कुल। यहाँ पे आए रोज डकैतियाँ हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ पे बच्चे किडनैप होने फिर शुरू हो गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मंशियात गली मोहल्ले चौक चौराहों में बिक रही है, कोई पूछने वाला नहीं। दिन दहाड़े बिक रही है। वजह क्या है? पीटीआई की गवर्नमेंट थी, पीटीआई की गवर्नमेंट ने बड़े बड़े दावे किए, वफाक में भी जी रहे हैं। इन्होंने कहा जी कि कानून जो है वो सबके लिए एक होगा, मगर ये 3 साल में कानून एक नहीं कर सके। आज भी देख लें, अमीर फिर बाहर है, गरीब फिर अंदर है, मजलूम फिर अंदर है, जालिम फिर बाहर है। इसके ऊपर हर बंदा आज फिर मीडिया की तरफ देख रहा है। तो मैं बात आगे निकल गई। मैं सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता था, और मैं ये भी बताना चाहता था कि मैंने मीडिया का जब आगाज़ किया बतौर साफ़ी, तो मुझे ये फ़ख्र है कि मैंने कोई नूर से शुरू किया था, और आज मैं जो कुछ भी हूँ कोई नूर की वजह से। तो बाकी आप आवाम की बात पहले सुने, हम तो आपसे करते रहते हैं। भुट्टा साहब जी, बहुत शुक्रिया एजाज डोगर साहब और कोहिनूर की पूरी टीम का कि उन्होंने कसूर के मसाइल पे आज यहाँ खुली कचहरी का इनेकाद किया। ज़्यादा बातें तो सलीम अंजुम साहब ने कर दी है, उसमें एक एडिशन करना है। साहबियों की नुमाइंदगी कर जी, उसमें एक एडिशन आपने करना है कि जब्बार शाहीन के वक़्त पावर बता दी उन्होंने, और इन्हीं ताजरों ने अपनी दुकानों के आगे उसकी पावर के आगे थड़े ख़त्म किए और सफाई नालों की शुरू हुई। मगर अभी
थड़े ख़त्म किए उसने छप्पर ख़त्म किए, मगर अब उससे डबल है। वो जो उन्होंने पहले बताया था कि स्पेशल ब्रांच की, इस पे भी एक बड़ी रिपोर्ट है जो नजायज़ तजावज़ात, जिस पे दुकानदार आगे 2 रेडियो वालों से दिहाड़ी लेते हैं 2-2 हज़ार रुपये के करीब। तीसरा जो सबसे बड़ा वो ये है कि हर बंदे ने अब अपनी दुकान अपने घर के आगे रैंप बना ली है, जिसकी वजह से बारिश का पानी ड्रेनेज सिस्टम में जाता नहीं और वो आगे फिर रोई नाले पे नहीं जाता, उसका फ्लो नहीं बनता। तीसरी जो बात बलोच साहब ने कही है कि रोई नाले का एक तो उसकी कैपेसिटी के मुताबिक उसको नहीं रखा गया, उस वक्त वो उसको छोटा रखा गया है, और उसके बाद उन्होंने उसको कवर करने के लिए दोनों साइड पे 52 इंच की एक सीवर लाइन डाली और टोटली चौक है इस वक्त। टोटली शक्कर मशीनें खड़ी हैं म्यूनसिपैलिटी के पास, वेंचिंग मशीन भी है, मगर उस पर काम कोई नहीं कर रहा। और ये 3-4 इमिट ये उसमें आते हैं जो चीज़ें हैं। तीसरा पुलिस की बात अब्दुर्रहमान साहब कर रहे थे। आज सूरत हाल ये है अमन व अमान की कि आप इस एक सड़क पे जा रहे हैं, पता नहीं आपको अगली कदम पे किसने लूट लेना है। मेरा ख्याल है दर्जनों के करीब लोग लुट रहे हैं, मगर पुलिस सोई हुई है। ठीक है, वज़ीर दाखिला सोए हुए हैं, वो कसूर से तल्लक रखते हैं, उनको इस पे काम करना चाहिए। और आपको हम दोबारा अप्रिशिएट करते हैं कि आप कसूर तशरीफ ले आए। और अजमत शाह साहब को दीजिएगा माइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भुट्टा साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताता हूँ कि कसूर शहर में चोरी डकैती की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसकी वजह है कि नाहल SHO लगे हुए हैं जिनको शहर के मतलब कोई इल्म नहीं। अगर इनकी जगह पर कोई अच्छे और समझदार SHO लगाए जाएं, थानों में अक्सर पुराने मुलाजमीन जो कि शहरियों से भत्ता लेते हैं और अक्सर जितने भी ये इधर नासरमा रोड में एक चोरी हुई, चोर फुटेज में आ गए, उसने निशानदेही की मगर उस चोर को पैसे लेकर जुडिशल भेज दिया। तारक जट साहब जी शुक्रिया एजाज डोगर साहब। आज आप कसूर बुल्ले शाह की नगरी में तशरीफ़ लेकर आए हैं। मैं शेख कैसर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा जो इन्होंने कसूर शहर में कहा कि यूनियन कौंसिल ज़्यादा हुई, आबादी की तादाद में इजाफा हुआ, लेकिन खाकरुब जो है म्यूनसिपल कमेटी के पास तादाद वही है, कोई नई भर्ती नहीं हुई। इसके साथ ये मेयर आसिफ खोखर साहब ने बात की। बड़ा अहम जो पॉइंट मैं उठाने जा रहा हूँ वो ये है कि आज तक जब से पाकिस्तान बना है आज तक यहाँ पे डंपिंग पॉइंट नहीं बनाया गया कोई भी। ठीक है, जो मेन इशू है कसूर का, बिल्कुल सही, जो कूड़ा करकट पूरे शहर से इकट्ठा होता है, बाज़ारों से इकट्ठा होता है, वो या तो किसी खाली प्लाट में उसको फेंका जाता है, वो दोबारा फिर बिखरता है हवा के साथ, आंधी के साथ, या शहर के मुख्तलिफ कोनों में बीमारियों के सबब भी बनता होगा वो, या वो मुख्तलिफ कोनों में फेंक दिया जाता है। अभी आप मेरे साथ चले, ये गर्ल्स कॉलेज है हमारे साथ, ये DHQ का एरिया है, यहाँ पे बड़े बड़े ढेर लगे होंगे कूड़े के। मसला ये है कि उनको डंपिंग करने के लिए आज तक कोई पॉइंट नहीं बनाया गया। आज हम DC साहब से बात कर लेंगे तो वो कहेंगे 1-2 दिन में इंशाल्लाह ताला इस मामले को हल कर लेते, लेकिन आज तक हमने देखा है कि इसको हल नहीं किया गया। जो मेन रीज़न है कसूर को गंदा तरीन शहर बनाने की वो ये है कि डंपिंग पॉइंट का ना होना। दूसरी बात यह है कि खाकरूब बेशक कम है, अगर वो नीयत से काम करें तो काम हो सकता है। उसके लिए हम शहरियों को भी किरदार अदा करना पड़ेगा कि हम अपने घरों का कूड़ा करकट उठा के बाल्टियों में वो नालों में फेंकते हैं, सीवरेज में फेंकते हैं, हमें भी थोड़ा सा खुदा का खौफ करना पड़ेगा। हमारा शहरी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए कुछ किरदार अदा करें। ठीक है, आप कोई बात करना चाह रहे थे पानी के ऊपर? अपने हक का तकाजा किससे करें? हाँ। या मुनसब भी तो बहरे होते जाते हैं। बात हो रही थी पानी की, ये सारे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, मैं कर्ज करना चाहूंगा। जी जी अंसारी साहब बोलिए। ऊपर जितने लोग लड़ रहे हैं ना, ये अपनी जात के लिए लड़ रहे हैं। देखें, नून लीग की हुकूमत है, काब लीग की हुकूमत है, PTI की हुकूमत है, सिटी में दो अंसारियों की हुकूमत है या शेखों की हुकूमत है? यहाँ बरादरीज़म नहीं है, ये सब सीटों में बैठे हुए हैं। ठीक है अंसारी साहब, नहीं बैठे हुए तो सिर्फ आम नहीं बैठे हुए। ना कर्जा मैंने लिया है, ना आपने लिया, ना मेरे किसी रिश्तेदार ने लिया, किसी और ने लिया है। इन्होंने लिया ही नहीं कि कर्जे हम देने के लिए बैठे हुए हैं। पहली बात तो है ये। अगली ये बात है यहाँ पानी का इशू। मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जितना सर्वे मैंने किया ना शहर का, किसी ने भी नहीं किया होगा। आप हल बता रहे हैं? हल बता रहा हूँ। मैंने आपको एक नक्शा दिया है
कि ये जब ये प्लान बना था ना आज से कुछ 100 साल पहले, ये उस वक्त का प्लान था। वहाँ पे 10,000 आबादी नहीं थी उस वक्त, अब 10 लाख से ऊपर तजावत कर गई है। वहाँ पे 10 फुट पानी की गुंजाइश थी, अब हो गया 110 फुट। पानी क्रॉस हो जाएगा लेकिन 6 घंटे लगेंगे। अब नया मनसूबा 100 साल अगर नहीं बनेगा तो शायद डूबता रहेगा। बिल्कुल सही। इस दफा ये हुआ है कि पानी आया और गलियों में फैलता रहा है, लोगों के बेटियों के जहेज तबाह हो गए, ना बाप जवान होगा, ना माँ किसी के दरवाजे पे मांगने जाएगी, और ना देने वाले सकत में रहा है को किसी की मदद कर सके। ठीक है, आप अंदर जाके देखो पता चल जाता है। मैंने ये प्लान दिया है कि ये पहले जो रोई नाला चल रहा है ये 17 किलोमीटर का एरिया है। ठीक है। ये ज़िग-ज़ैग है और इसको बंद कर दिया गया है। जिसने भी किया वो चल रहा है। पानी को यहाँ से भट्टा चौक से लेके भादरपुरा रोई तक 7 घंटे लगते हैं। हमने ये प्लान को बैंक दिया, नक्शा बना के दिया है, डीसीओ साहब को दरखास्त दी हुई है, डीसीओ साहब को। ठीक है। भट्टा चौक से लेके रोई नाला नौल तक एक स्टेट नाला बना दिया जाए, जिसकी लंबाई से 5 किलोमीटर। भट्टा चौक से लेके कहाँ तक? नौल रोई तक। ठीक है। 5 किलोमीटर। वडाना से रोई चलती है, वो भादरपुरा जाती है। अलग से एक नया नाला बन जाएगा। पानी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, इंशाल्लाह आने वाले 100 साल तक पानी का मसला इधर नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि जो बाईपास के अंदर जितनी आबादी ठीक है, आपका मौकफ आ गया। अच्छा शेख साहब, अब आपने हमारे सीनियर जनरल सचिव हैं उनकी भी बात सुन ली, क्योंकि उनका काम है खबर निकालना, ठीक है, और हकाइक पे मबनी निकालना। अब आपकी बात भी सुन ली आपने, अब सारी बातें आपके सामने जवाब वन पे बंद दे। मेरे बात है, एक श्री मंजर साहब ने बात किया कि इन्होंने 54 टरबाइन का कि इन्होंने लगाई कौन सी है। शहबाज रोड कच्ची आबादी की टरबाइन कब लगी, कोटपीरा की टरबाइन कब लगी, इनके इल्म है। अगली बात, इन्होंने कहा ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर वो लोग मौजूद हैं जो टेंडरीज एसोसिएशन या जिनके टेंडरीज हैं वहाँ पे जनाब करप्शन पे एक बंदा निकाला गया। ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर फुल करप्शन साबित हुई, उसे निकाल दिया गया। किसने निकाला? किसने निकाला? अदारे ने। ठीक है। अदारे ने उसको निकाल दिया गया। 2 महीने की गवर्नमेंट में, नून लीग की गवर्नमेंट में उस बंदे को दोबारा बहाल किसने करवाया है? वो नून लीग के कौन से लीडर है, ये पूरे शहर को पता है, सब खामोश है। सिर्फ 2 महीने, जबकि ज्यादती ये है कि उस सीट के लिए इश्तिहार भी आ गया, इंटरव्यू भी हो गया, अपॉइंटमेंट भी होगी, उसका अपॉइंटमेंट जारी नहीं किया गया। जैसे ही नून लीग की ये 1 महीने की गठजोड़ की हुकूमत बनी थी, उसके अंदर वही जो करप्शन पे निकाला गया शख्स को पूरे दबाव के साथ दोबारा उस सीट पे बहाल किया गया। ले बेटा बैठ और करप्शन दोबारा कर। अगली बात, सफाई के हवाले से ये पूरा शहर, जर्नलिस्ट मेरे सारे दोस्त जानते हैं कि जितना काम हमने किया है। मैंने सुबह 6 बजे उठ के क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के अंदर सुबह 6 बजे उठ के जाके पाकिस्तान कसूर की तारीख में ये पहली बार हुआ था कि किसी पॉलिटिकल वर्कर ने जाके सुबह हाजिरी चेक की हो कि अगर इस यूनियन काउंसिल 1 में 18 बंदे हैं या 11 में 33 बंदे हैं या 5 में 28 बंदे हैं तो वो ड्यूटीज कहाँ कर रहे हैं? उनका रजिस्टर्ड पकड़कर हाजिरी 2 बजे फर्स्ट टाइम चेक हुई है। पीटीआई के गवर्नमेंट में हमने चेक करवाई है, हाजिरी मुकम्मल की है। आप ये कह रहे हैं शहर में खामोश क्या है उसका? सर उसके शहर का सिर्फ एक पॉइंट हमारे पास डंपिंग पॉइंट नहीं है। जब तक शहर कसूर का शेख साहब आपकी हुकूमत रही और आप हमसे कह रहे हैं डंपिंग पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, डंपिंग पॉइंट 70 साल में नहीं बना, 3 साल के अंदर सर 70 साल में डंपिंग पॉइंट नहीं बना, 3 साल के अंदर डंपिंग पॉइंट के लिए कसूर के हमने कलेक्शन पॉइंट कम किए। कलेक्शन पॉइंट कम करके हमने कोशिश की कि इन्हें जिसके ऊपर काम स्टार्ट किया। और आज भी डंपिंग पॉइंट क्यों के लिए हमारे पास 10 किलोमीटर की अरेंज के अंदर कसूर शहर के अंदर कोई ऐसी खाली जगह मौजूद नहीं है कि जहाँ पे हम जाके कूड़े के ढेर लगा सके। हम बाईपास पे जहाँ पे ढेर लगाते हैं, जहाँ आंधी और तूफान आता है तो मुकामी लोगों का वहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हमें डंपिंग पॉइंट 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर किसने बनाने हैं? मैं यहाँ बैठे हुआ था, वो सामने 15 दुकानें हैं अंजमन इस्लामिया की, 5 मरले का वसीम का वो घर है अंजमन इस्लामिया का, जो पाकिस्तान बनने से पहले हिंदू और मुसलमानों ने वक्फ किया था गरीब बच्चों के लिए कि ये दुकानें वो 5 मरले का घर, वो स्कूल और ये तोड़वा नहीं सके आपके एमएनए? सर मैं बताता हूँ ना, मैं बता देता हूँ हमने क्या क्या तोड़वाया है। ये कोर्ट, ये पतवाले दरवाजे के बाहर की जगह ये हिंदुओं ने वक्फ की थी इन बच्चों के लिए
कि ये यहाँ तालीम हासिल करेंगे, उसका कौन किराया इकट्ठा नहीं करने दे रहा? मैं बता देता हूँ ये तो आप वो उनका मसाइल बता किराया रहे हैं, इकट्ठा वही कौन नहीं जो करने दे बात बता रही, वही रहा? मसाइल आज से बनने का मैंने इस्लामिया की जगह पे कब्जा करके जहाँ पे चलिए, ड्राइवरों की ये रहायश और अपनी हम गाड़ियाँ हल के लिए रखी जा आए रही हैं, है, हम हल के लिए हल आ रहे हैं। हमने अंजमन इस्लामिया अब की उनके दुकानों के सवालों का खिलाफ जवाब देना, आपको मैं आप बता हमारे दूं, टॉपिक से इसके निकल ऊपर रहे जो हैं। तंजीम थी सर वो जी, तोड़वा टॉपिक दी से है। निकल रहे हैं, मेरा जी, जी। कोई उस तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है। प्राइवेट अदारा है ये। नहीं प्राइवेट सर जी, है। उसको छोड़ कब्जा दें, कौन है? उसको काबज छोड़ कौन दें, है? सर जी, काबज अवाम कौन की है? बात करें, अच्छा, अवाम के अवाम मसाइल की की बात बात के सफाई के हवाले में गवर्नमेंट की बात मैं पीटीआई ने 5-4 साल में क्या दिया? एक ईंट भी, अगर मेरे साथी भाई बैठे हुए हैं कसूर में, एक ईंट भी लगी हुई है। हाँ, मैं बता देता हूँ। भी तो बताएं बस्सी ना, लाशा का गला कब बना है? बस्सी लाशा का गला कब बना है? डॉक्टर साहब, मैं बता दूं, वली हो जी, सलीम साहब, कैसर यू आपसे सब एक सेकंड मैं डेवलपमेंट्स गिना देता हूँ आपको। पहले ये सवाल जो ले लो सर, मैं एक सवाल ही सलीम साहब पे ले के लो। हवाले से पीटीआई की कारकर्दगी बताता हूँ। हाँ, बता दो। मैं माइक फिर दे दे, माइक दे दे जी, माइक वज़ीर दे दे। दाखिला है इस वक्त जो सूबाई गवर्नमेंट के कर्नल हाशिम डोगर साहब, उन्होंने बदंगे दौल कहा कि जनाब इस डीपीओ को नहीं रहने दूंगा, मेरे शहर का अमन तबाह कर दिया। सर वो की मामला जो 2 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ कर्नल हाशिम साहब ਦੀ डीपीओ ਨਾਲ यस हो सर, गई मैं और वही आसिफ टीसीओ ਜਿਹਨੂੰ करप्शन ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਨੱਪਿਆ ਹੈ। और ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿतਨੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਫਰਦਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰ ਕਿਦਾਂ कर्नल हाशिम ਦਾ नाम ला, कैसर यूब शेख का नाम ला, मकसूद साबर का नाम ला, नूनी खां का नाम लूं, किसका नाम लूं? और ये अपने अपने हिस्से वसूल कर रहे हैं। और डिप्टी कमिश्नर को तो चले जाना चाहिए था, ऐसे करप्ट डिप्टी कमिश्नर को, और पीटीआई ने उसको तफज दिया ये। और आपने ये बात की कि यहाँ पे टीएम में ताजर इसमें बुरे हैं। मैं बताता हूँ कि आप यहाँ पे जिली इंतजामिया के अफसरान, जिली इंतजामिया मैं बता रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा सर, मेरा क्वेश्चन इन कर लें। एक तो कैसर यूब साहब मेरे ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करते हुए काउंसलर की बातें कर रहे हैं कि हमने वो गली बनवा दी, वो कर दिया। सर प्रोजेक्ट होते हैं, रोड नहीं होते। नून लीग पे सबसे ज्यादा आप लोगों ने ये एतराज किया कि ये रोड्स बनाती है जी, प्रोजेक्ट नहीं देती। अभी आप जो गिनवा रहे हैं, आप रोड ही तो गिनवा रहे हैं, प्रोजेक्ट कहाँ पे गिनवा रहे हैं? अच्छा शेख साहब, अब आपके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी और बहुत सारे मसाइल। सर बात यह है कि बड़ी खूब- सियासतदानों तो हम रगड़ देते हैं कि सियासतदानों ने ये किया, यार ताजरान की जिम्मेदारी है। सर बात यह है कि बड़ी खूबसूरती से सलीम अंजम साहब ने बहुत से इशू जो है वो हमारे खाते में डाल नहीं दिए नहीं, हैं। आपकी नजर अब की मेरी है अब कि ये गुजारिश सुन मामला लें ना, आप मेरी जरा गुजारिश सुन लें जी, इस जी। पे। गुजारिश ये है कि जो जखीरा अंदोजी का मामला है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप थोड़ा सा जरा चीजों को समझिएगा। सर जी वो जखीरा अंदोजी की तो बात कर ही नहीं सर रहे। मेरी जरा अर्ज समझ लीजिए, मेरी अर्ज समझ। आप मैं- जखीरा अंदोजी को छोड़ दे आगे निकले। सर आप चले जरा थोड़ा सा जरा चीजों को जरा समझ भी जी, तो जी। लीजिए ना। अब बात यह है कि कसूर की आबादी इस वक्त शहर की 6 लाख है। स्टॉक आने में एक 6 से 8 दिन लगते हैं आपके पास स्टॉक पहुंचने में। आपके पास अगर 6 से 8 दिन का स्टॉक कवर नहीं है तो आप सर्वाइवल ही नहीं कर सकते। आप घी की मिसाल ले लें, आप आटे की मिसाल ले लें और बाकी चीज़ों की मिसाल ले लें। ये जो तमाम चीज़ों का स्टॉक है वो इसी साहब के दफ्तर के अंदर मौजूद होता है डेली बुनियादों के ऊपर। अब ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो जहाँ पे समझती है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। हमने कभी इनके खिलाफ कार्रवाई होने से कभी इनका साथ नहीं दिया। कसूर के अंदर 17 के करीब इस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो फ्लोर मिल्स हैं। एक बॉडी के अंदर 17 बोरियों का कोटा मंजूर है डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर, वही कोटा लाहौर के अंदर 37 बोरियों का है। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि लाहौर के अंदर वो 37 बोरियों का है, कसूर के अंदर 17 बोरियों का है? तो फिर आटे का बहरान तो आएगा यहाँ पे। फिर आप सिर्फ ताजरों को इसका कसूरवार नहीं ठहरा सकते। आप 37 बोरियाँ में दें, उसके बाद आप हिसाब लें। दूसरा, तजावज़ात के ऊपर बहुत बात हुई। सवाल यह है कि तजावज़ात का सारा के सारा कसूर जो है वो ताजरों का है। टीएमए का कोई किरदार नहीं है इसके अंदर। 80% टीएमए का कोई किरदार नहीं है इसके अंदर। हमने कब टीएमए को रोका है? हमने कब करते हैं, उन्होंने मेंशन किया कि सर एहतिजाज गुजारिश करते ये हैं है, हमने कब किसी जगह पे स्ट्राइक की है कि अगर तजावजात के लिए टीएमए ने कार्रवाई की है तो हमने कब टीएमए को आगे कहा है कि आप तजावजात के अंदर कार्रवाई ना करें? पैसे नहीं लेते उनसे सर कतन हम पैसे नहीं लेते। बात ये है कि सलीम साहब बात आ गई अब। सर मैं बिल्कुल स्पेशल ब्रांच एक ऑथेंटिक इदारा। सर मैं अभी आपको रिपोर्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, रिपोर्ट पढ़ लें। इनके नाम तक लिखे हुए हैं किस बंदे ने कितने पैसे ले रहा है। सर गुजारिश ये है कैसे डिनाई कि कर सकते अगर हैं? स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट दे दी तो टीएमए ने उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की? सर क्या वो नहीं, एक कार्रवाई बात ताजुर्बे ने करें, करनी है? शेख साहब एक बात करें, या तो इस बात से डिनाई करें कि नहीं जी पैसे बिल्कुल नहीं लेते। अच्छा, मैं इस अभी वक्त रिपोर्ट ये प्रोग्राम सलीम का अंजम वक्त जो साहब, है, प्रोग्राम लाइव वो चल रहा है। देखिए प्रोग्राम का वक्त जो है वो शॉर्ट है, मुझे एक ब्रेक पे जाना है। मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। आप बताइए
बताइए 1 मिनट के अंदर कि अब इसका हल क्या है, जो तजावजात और ये जो बाकी चीज़ें। डॉक्टर साहब बात यह है कि अब हम मसले के हल की तरफ आए। बातें हमने बहुत कर ली हैं, तजावजात के हवाले से बेशुमार बातें हुई। हम बिल्कुल टीएमए के साथ खड़े हैं। अगर कोई रिपोर्ट तजावजात के हवाले से टीएमए कोई एक्शन लेती है, हम बरमला इस प्रोग्राम में इसका इजहार कर रहे हैं कि हम टीएमए के साथ खड़े हैं। हम किसी ऐसे बंदे के साथ नहीं खड़े जो ज्यादती कर रहा है लोगों के साथ भी और अपने आप के साथ भी और इस शहर के साथ भी। दूसरा, जहाँ तक ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बाकी चीज़ों का तल्लुक़ है उस पर बहुत बातें हो गई। अब इस शहर की बेहतरी के लिए मैं सिर्फ ये ज़रूर चाहूँगा कि मंदूर साहब ने भी बात की है कि 25-27 साल पहले जो एक नाला बना था इस शहर की सीवरेज के निज़ाम के लिए, वो इस वक्त नाकाफ़ी है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को और इस शहर के मास्टर प्लान को री-और किया जाए ताकि जो इस शहर के मसले हैं उनका प्रॉपर हल निकल सके। थैंक यू वेरी मच। खोखर साहब, मैं सबसे पहले मियां फ़रूक साहब आए जो मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे थे। मैं माजरत चाहता हूँ, आपके एक सियासी कारकुन का ये वतीरा नहीं होना चाहिए। आप हमसे सवाल करें, हमारा जवाब देना आपसे काम है। मैं इसकी माजरत चाहता हूँ। आप बाबुल्ला शाह के शहर में एज ए सियासी कारकुन मैं इसकी माजरत चाहता हूँ। मियाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल अब हल ये है, इस शहर का मास्टर प्लान बनना चाहिए और इस शहर में हर बंदे को अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अगर मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने किसी चीज़ के ख़िलाफ़ जो कुछ मैं देख रहा हूँ कि ये कसूर की फलाह के लिए बेहतर नहीं है, तो उस पर आवाज़ उठाना मेरा हक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना गवर्नमेंट होते हुए यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस का क़याम किया, बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी चौधरी मंजूर साहब ने, और यहाँ पे जो नादरा का ऑफिस आया बाबा बुल्ले शाह के शहर में, दूसरा नादरा का ऑफिस जो उसको PTI की गवर्नमेंट में उसको बाहर निकाल दिया गया। अब फिर उसको शहर में दोबारा हम बना रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कसूर में मंजूरी हुई है और सबसे बड़ा जो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से कसूर में मेडिकल कॉलेज का क़याम के लिए अब्दुल कादिर पटेल के साथ हमारी मीटिंग भी हुई है। इस पे हमारी एप्लीकेशन है। इंशाल्लाह ताला हम सबको इस मिलकर इस शहर की फलाह के लिए काम करना चाहिए और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हम अपने कोलीग्स के साथ मिलकर शहर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। शेख साहब 1 मिनट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो तमाम सहाफ़ी बरादरी और ख़ासतौर कोई न्यूज़ चैनल्स और उनके एंकर्स से हम माज़रत करते हैं कि आप हमारे शहर में आए और यहाँ पे इंसान जो रवैये दिखाए गए हैं, इंसान अपनी आवाज़ से नहीं अपने मौक़िफ़ से बड़ा होता है। तो आपको अपना अवाम के सामने अपना मौक़िफ़ रखना चाहिए, ना कि आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मैं आपसे मासूम है और अवाम के अंदर आना चाहिए। इन्हीं से हमने वोट लेने, इन्हीं को जवाब दें और इन्हीं के मसाइल की आवाज़ बनने के लिए आप हमारे साथ आए हैं। बात यह है कि ये शहर हमारा है, ये बाबा बुल्ले शाह की नगरी है। इस शहर की एक बेटी ने एक गीत गाया था कि मेरा सोना शहर कसूर है जिन्दियां धुम्मा दूर दूर है। असी इस शहर को जिन्ना ज़्यादा खूबसूरत कर सकते हैं वो मेरे से लेके हर बंदे को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और आप भी सोना शहर किरदार करने के लिए आप यहाँ हमारे दरम्यान मौजूद हैं कि इसको सोना शहर कसूर को हकीकी रंग में सोना शहर बनाया जाए। और मैं सिर्फ एक कहूँगा कि हमें किसी महकमे की ज़रूरत नहीं। मेरे सामने खड़ा वो कॉरपोरेशन का एक महकमा ठीक हो जाए, ये पूरा शहर ठीक हो जाएगा। हम इस महकमे को ठीक करने की हमारी ज़रूरत है। हमें तमाम सियासी जमातों को, सौफ़ी को, ताजरान को मिलकर इस शहर के लिए काम करना और इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। आपने जिन लोगों को आज अपने सामने बिठाया ये अवामी लोग हैं और अवाम की आवाज़ के लिए हमेशा खड़े रहे हैं और इन लोगों ने कभी ये नहीं देखा कि ये किस जमात से हैं। बहुत शुक्रिया जी। तमाम हमारे जितने सियासतदान आए, ताजर बरादरी के मेहमान आए और हमारे साफ़ी भाई जो है और अवाम आई यहाँ पे जो वक्त है वो बहुत कम था, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। वाकई अवाम के, ठीक हमारे भाई साफ़ी कह रहे हैं कि अवाम के मसाइल जिस तरह से उजागर करने चाहिए थे नहीं कर सके। यहाँ पे जितने हो गए ये भी बहुत है, क्योंकि ये हल हो जाए तो बड़ी बात है। यहाँ पे मैं जैसा कि एक चीज़ वाज़ह कर दूँ कि हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमारी किसी से हमदर्दी है, ना हमारी दुश्मनी है किसी से। हमारी हमदर्दी है तो सिर्फ और सिर्फ अवाम के साथ हमदर्दी है। हमें हमारे साफियों के ऊपर तशद्दुद भी हुए, लाठीचार्ज भी हुआ, हमें गाली गलौज भी की गई, हमें जेलों में भी जो है धकेला गया, लेकिन हमने अवाम के मसाइल के लिए हमेशा आवाज़ उठाई। अभी एक साहब आए थे, उन्होंने कहा जी मैं मौक़िफ़ देना चाहता हूँ। अब मैं उनका अगर स्टेटस बताऊँ तो वो 3 पार्टियाँ, एक पार्टी का मैं नाम नहीं ले सकता, एक PTI को भी छोड़ा, पीपल्स पार्टी को भी छोड़ा। आजकल वो कहते हैं कि मैं नून लीग में हूँ, लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू थी वो मुझे बिल्कुल सियासी वर्कर ना तो लगे हैं, ना वो पॉलिटिकल पार्टी से किसी, मुझे तो लगता है कि वो पैसे लेके जिधर पैसे मिलते हैं उधर चले जाते हैं। खैर, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हम तो बात कर रहे हैं, PTI का बंदा बैठा हुआ है, PTI के जो कारकुन बैठे हुए हैं यहाँ पे, चेयरमैन मार्केट कमेटी, उनके खिलाफ बात हो रही है, उनको पता ही नहीं है क्या बात की जा रही है। उन्होंने आके अंदर अपना ही एक वो चुरलू फेरना शुरू कर दिया कि नहीं जी ऐसे किया जाए, ऐसे नहीं जी
ऐसे किया जाए, मतलब वो रंगबाजी जिस तरह होती है वो रंगबाजी करने की कोशिश की, हमारे साथ बदतमीजी भी की। खैर कोई नहीं है, हमारे साथ कौन सी पहली दफ़ा बदतमीजी हुई है, हम तो आवाम के मसाइल के लिए खड़े हुए हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी कर्नल हाशिम डोगर साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उनके लिए सोचने की बात है कि ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, आप मौजूदा पंजाब के वज़ीर दाखिला हैं, आपके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। वो उंगलियां इस तरह उठ रही हैं कि ये मसाइल अपनी जगह है, ये आप नहीं हल करवा सकते, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ से आप इलेक्टेड MP हैं, जहाँ से आप मिनिस्टर बने, वहाँ पे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। ये अवाम कह रही है, ये अवाम का कहना है कि DPO साहब जो है, हम कोशिश करेंगे कि DPO साहब के पास भी जाएं, उनका भी मौक़िफ़ ले, आज नहीं दोबारा नेक्स्ट प्रोग्राम रखेंगे कि DPO साहब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी क्यों है। अभी देखिए एक माँ जी आई, उन्होंने वो किसी मुलाजम का नाम भी लिया, SHO है या तफ्तीशी है, उनका नाम भी लिया कि उनका बेटा जो है 13 फायर मारे गए, उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, उसके मुलजम एक को छोड़ दिया, बाकी जो है अभी तक उनकी कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही। तो इस पर भी कर्नल साहब ये आपके ऊपर भारी जिम्मेदारी है कि DPO साहब के खिलाफ आपने बिल्कुल आवाज़ उठाई थी कि DPO साहब चेंज होने हैं। क्या DPO साहब जो है मौजूदा वो इतने भारी हैं कि एक मौजूदा सूबाई वज़ीर दाखिला हो और उसके ट्रांसफ़र ना हो सके या वो उसका किबला दुरुस्त ना कर सके। इस वक्त सच तो ये है कर्नल साहब कि इस वक्त कसूर पूरे के अंदर जो है डकैती राहजनी की वारदातें आम हैं, गुंडागर्दी आम है, जो कोई रोकने वाला नहीं है। तो हम आपसे अपील करेंगे, आपसे गुजारिश करेंगे और DPO साहब से भी गुजारिश करेंगे कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है इसको बेहतर करें, और भारी जिम्मेदारी कर्नल साहब पे है। और बाकी जिस तरह नुमाइंदगी की हमारे सहाफ़ी भाइयों ने भी बड़ा खुल के बात की, तो ये अब फ़र्ज़ बनता है कि ये अपने जो लीडरान हैं उनको बताएं कि कसूर के मसाइल ऐसे हल नहीं होते, यहाँ पे बहुत काम करने की ज़रूरत है और काम किया जाए। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम शिकायत से अपने मेज़बान इजाज़ डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।